बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये मेरी वीडियो पहले की है जो मैं बना के रख चुकी थी, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी। और कुछ वीडियोस मेरी और भी थी जो मेरा घर शिफ्टिंग की थी, पर वो एडिट नहीं कर पाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ दिनों बाद मेरी ज़िया भी गिर चुकी थी। तो इसलिए फिर मैंने चैनल पे वीडियो डालना ही बंद कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे मेरी फूफू उस वक्त मेरे पास ही रह रहे थे क्योंकि मैं यहाँ नवी नवी रहने आई थी इस घर में। तो मेरे फूफू को मैंने बाहर लहसुन कुटनी शेंगदाना जो मैं सेक के रख चुकी थी उनको कुटने दी, और यहाँ साबूदाने की खिचड़ी में बना रही हूँ। तो देखिए मैं किस स्टाइल में बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाली हूँ इसमें, और अब इसमें मैं डालूँगी कांदा जो अच्छे से इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने दूँगी। हम कांदा भी कहते हैं और प्याज भी कहते हैं इसे। तो ये अभी अब मैं इसमें मिलाऊंगी हरी मिर्ची, और यहाँ पे देखिए साथ खड़ा हुआ है। और मैं अभी आप सामान कुछ मैंने शिफ्ट कर चुकी थी और अभी भी कुछ बाकी था मेरा सामान। और यहाँ पे मैं हरा धनिया धो के रख दी, और यहाँ आलू भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी क्योंकि मुझे साबूदानी खिचड़ी में आलू और सेका हुआ शेंगदाना डालना बहुत पसंद है। और आज मैं मेरी फूफू के कहने पे साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि उन्हें भी याद आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि आज नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सुबह में उठी थी तो मैंने सुबह में साबूदाने को अच्छे से भिगा कर रख दी थी। और सबसे मुश्किल होता है कि साबूदाना भीगना सही चाहिए क्योंकि साबूदाना ऐसी चीज़ है अगर हम उसे ज़्यादा भिगा देंगे तो वो पूरा चिगट चिगट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे कितने खिले खिले साबूदाने भिगे हुए, और माशाल्लाह कितना सॉफ्ट नरम हुआ है क्योंकि सबसे मेन ट्रिक है इसे भिगाने का तरीका। और यहाँ पे मोहम्मद साहब की मस्ती चालू ही थी माशाल्लाह। तो वो भी इसी चमचे को भी वो बना रहा था बैट, कहता मम्मी मैं इसे बैट बॉल खेलूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा ये मेरा खाना बनाने का है। तो ये मैंने जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है जब कुछ पुलाव वगैरह बनाना होता है तो उस वक्त वो मैं निकालती हूँ। तो अभी मेरे प्याज ब्राउन हो गए, और अभी मैं इसमें डालूँगी आलू क्योंकि आलू को भी मैं अच्छे से ब्राउन होने दूँगी ताकि वो उस पर गल जाए। और माशाल्लाह देखिए उस टाइम बारिश का महीना था भाई, क्योंकि मैं बारिश के मौसम में यहाँ शिफ्ट हुई। तो मैं आपको बता दी थी कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी बाहर, और ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे मेरे आलू तेल में कम आंच पे मैं इसे बना रही हूँ क्योंकि वरना फिर आलू जल जाते हैं। और ये जो ठेसा पड़ा हुआ है तो ये मैं इसमें थोड़ा सा मिलाऊँगी। हरी मिर्ची भी मैंने इसे मिलाई, पर मैंने सोचा थोड़ा, क्योंकि मेरी फूफो को तीखा खाना ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी और ठेसा मिला दो इसमें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसमें फिर जो रात का बचा हुआ ठेसा था थोड़ा सा, तो मैंने वो भी इसमें मिला दी क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दी थी। तो माशाल्लाह अभी आलू भी मेरे गल गए। अब मैं इसमें मिलाऊंगी हल्दी। इसमें साबूदाने की खिचड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना पड़ता है, सिर्फ हल्दी मिलाना पड़ती है क्योंकि कड़ी पत्ता ज़ीरा तो मैं पहले डाल चुकी थी। तो माशाल्लाह यहाँ पे जब तक ये आलू अच्छे से नहीं गलेंगे तो उसके बाद ही मैं इसमें साबूदाने ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह मेरे साबूदाने देखिए कितने खिले खिले हैं। तो मैं अब इसमें मिलाऊँगी। तो मैं इसमें मैंने नमक भी डाल दी थी क्योंकि नमक डाल के फिर मैं पूरा एक साथ कर रही थी क्योंकि फिर उसके टाइम जब ये साबूदाना मैं उसमें डालूँगी तो हिलाना भी फिर एक साथ मुझे जल्दी हिलाना पड़ता है क्योंकि नहीं तो फिर साबूदाना नीचे जलता है। तो अब मैं इसमें अभी अच्छे से हो गए ब्राउन, और थोड़ा गल भी गया आलू। तो मैं भी इसमें मिला दूँगी साबूदाने। और मैं मेरी फूफो से लेने आई थी कि फूफो आपने जो मैंने सींगदाना आपको दी थी वो कुट दिया आपने? तो मैंने कहा हाँ बेटा वो। तो मैं देख रही थी हाँ अच्छा माशाल्लाह बारीक कर दी। तो अब मैं ये मैं ऊपर से मिलाऊँगी जब मैं साबूदाना, पहले थोड़ा मिलाऊँगी फिर बाद में थोड़ा मिलाऊँगी। तो क्योंकि साबूदाने में शेंगदाना डालना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा स्वाद लगता है।
किसी किसी को नहीं चलता है ये आलू और सिंगदाने, पर मेरे यहाँ तो ये दोनों चीज़ें इसमें साबूदानी खिचड़ी में बच्चों को बहुत पसंद है, और जो मेरी फूफू है उन्हें भी बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसमें नमक वगैरह तो मिला दी थी, अब मैं इसमें देख रही कि जल्द से गिर जाए तो मैं इसमें मिला दूँगी साबूदाना। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी ज़िया को क्या हुआ था, मेरी ज़िया का एक्सीडेंट हो गया था गाइस, क्योंकि दोनों बहनें स्कूटी पर स्कूल में जा रही थी तान्या उसे छोड़ने। तो अब कहते हैं जो चीज़ होना है वो तो होकर ही रहेंगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी हुआ बेहतर के लिए होता है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं आपको उस टाइम की बात बता रही हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये 4 महीने पहले मैंने वीडियो एडिट की थी, पर मैं उस टाइम इसको डालना भूल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साबूदाने की खिचड़ी तो बना ही रही हूँ, तो मैं आज इसकी वीडियो आपको, इसमें मैंने साबूदाने की खिचड़ी बहुत टेस्टी बनाई थी, इसके लिए मैंने इसको अब अपलोड कर दी गाइस। तो देखिए, फिर मैंने हरा धनिया और जो सिंगदाना था वो मैंने इसमें मिला दी। अब माशाल्लाह मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी। सबसे मेन चीज़ मैंने आपको कहा है ना कि साबूदाने की खिचड़ी में सिर्फ साबूदाना जो हमें भिगाना है उसको हमें सही तरीके से भिगाना है, वरना फिर जो साबूदाना जैसी खिचड़ी बनना चाहिए खिली खिली, अगर साबूदाने में हमने ज़्यादा पानी मिला दिए तो वो वैसी नहीं बन पाती है फिर। तो देखिए आप, माशाल्लाह मैंने कितनी माशाल्लाह तरीके से भिगाया। और वैसे भी मैंने ये अपनी जो बड़ी आपा है मैंने उनसे इसको भिगाने का तरीका सीखी हूँ, क्योंकि उनको इस साबूदाने की खिचड़ी बहुत माशाल्लाह अच्छी बनाकर आती है। जो सबसे बड़ी आपा है मेरी, मैं उनका कह रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी, जब तक मैं वो उसको थोड़ा ढाँप के रख दी थाली से, तब तक मैं थोड़ा किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि नया नया आई थी तो थोड़ा घर शिफ्टिंग करना भी बहुत थकान सी भी चढ़ गई थी, और एडजस्ट करना भी बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि स्कूलें भी चालू थी और बारिश का मौसम अलग। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, जो भी है सही हुआ। और देखिए माशाल्लाह मेरी साबूदानी खिचड़ी कितनी अच्छी बन गई। अगर हम कोई चीज़ को लेकर अगर बैठते हैं हमारी लाइफ में, तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुश्किलें भी हमारे अल्लाह तरफ से ही आना है, और खुशियाँ भी हमारे लिए अल्लाह तरफ से आना है। तो हमें हर फैसले में अल्लाह के राज़ी रहना है सिर्फ। तो मैं तो अल्लाह से यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मैं तेरे हर फैसले में राज़ी, और हमेशा मुझे तेरे हर फैसले में राज़ी रखना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे फिर मेरी साबूदानी खिचड़ी रेडी हो गई थी, तो मैं अब सबसे पहले मेरी पप्पू को देने जाऊँगी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग इंसान है और उन्हें उनकी टैबलेट्स वगैरह भी लेना रहती है सुबह में। तो मैंने कहा चलो मैं पहले इन्हें दे देती हूँ, फिर मैं बच्चों को बाद में दूँगी। तो मैं भी उनके लिए गरम गरम मस्त माशाल्लाह साबूदाने की खिचड़ी भी जाकर दूँगी उनको, और मैं उनसे पूछूँगी कि फूफू साबूदाने की खिचड़ी कैसी बनी। तो मैंने कहा ये लो फूफू, साबूदाने की खिचड़ी आपकी फरमाइश पे मैंने बना ली, और ये कैसी बनी? तो कह रहे थे माशाल्लाह अच्छी बनी। तो मैंने कहा ठीक है तुम खाओ, मैं जब तक आपके लिए पानी की बोतल लेकर आती हूँ। तो मैंने उनके लिए पानी की बोतल, क्योंकि वो देखो बुज़ुर्ग इंसान है, तो मैं उसके पास गिलास और पानी की बोतल रख देती थी, क्योंकि वो मेरे फूफू हैं, वो मेरे यहाँ आए रुके मेरे पास, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज किसी का छोटा सा एहसान भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है, पर आजकल की दुनिया में आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते, हर चीज़ भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं कि किसने क्या किया है क्या। मेरी नफ्स में ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला मुझे कभी एहसान फरामोश बनाए भी ना जब तक मेरी ज़िंदगी। तो माशाल्लाह देखिए कबूतर, ये मैं उस टाइम आई थी तो मैंने यहाँ का जो बाहर की मेरी गैलरी है उसको कलर वलर कुछ भी नहीं था गाइस। तो आपको मेरा ब्लाउज़ कैसा लगा?